अपाहिज की दिवाली। ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहां एक काफी पुराना घर था। उसमें सुनीता रहा करती थी। सुनीता के माँ बाप उसका साथ छोड़कर काफी समय पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। तब से सुनीता ने आज तक जो भी किया है वो उसने अपने बलबूते पर किया था। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना घर खर्च, सब कुछ। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और सब गांव वाले उसे एक ही बात कहते थे, अरे बेटी सुनीता, तू कब शादी करेगी? अब तो तू 30 साल की हो गई है। अगर तेरे माँ बाप नहीं है तो क्या तू शादी नहीं करेगी? बेटा तू तो वैसे भी इतने पैसे कमा रही है और दिखने में भी अच्छी खासी हो, फिर क्या दिक्कत है? शादी क्यों नहीं करती? आंटी, मैं शादी कर लूंगी जब मेरा मन करेगा, और आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ना कि मुझ पर। हे भगवान, ये लड़की कैसी मुंहफट है। एक तो हम इसका भला सोच रहे हैं और ये हमें ही बात सुना रही है। सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई उसके बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो सबको जवाब दे देती थी। एक दिन सुनीता अकेले बैठकर सोच रही थी, सब गांव वाले मेरे शादी के पीछे है, पर मैं शादी तो नहीं करूंगी, बल्कि मुझे कुछ अलग करना है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं एक अनाथ अपाहिज बच्चों के लिए अपने घर को अनाथालय बना दूं? क्योंकि अनाथ बच्चों के लिए वैसे भी अनाथालय होते हैं, मगर अपाहिज बच्चों को तो कोई वहाँ भी जगह नहीं देता। उन्हें सब धरती पर बोझ समझते हैं। मेरे आसपास बहुत अपाहिज बच्चे होंगे, मैं उनकी तलाश करूंगी। फिर क्या, सुनीता अपाहिज बच्चों की तलाश करती है। उन्हें इकट्ठा करके अपने घर में उनका पालन पोषण शुरू कर देती है और साथ ही वो उनका इलाज भी करा देती है। अब वो अपाहिज बच्चे सुनीता को अपनी माँ समझने लगते हैं। एक दिन बच्चे सुनीता से कहते हैं, माँ, आप बहुत अच्छी हो। आज तक हम अपाहिज बच्चों को लोगों ने सिर्फ दुत्कारा है, पर आपने हमें माँ की ममता दी, हमें सहारा दिया। आप बहुत अच्छी हो, आप हमारे लिए भगवान हो। ये सुनकर सुनीता बच्चों को गले लगा लेती है और रोते हुए उनसे कहती है, माँ भी बोलते हो और भगवान भी। और बच्चों, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये सब मैंने अपने लिए किया है। अपने लिए? वो कैसे माँ? वो ऐसे बच्चों, अगर मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं लाती तो मुझे इतने प्यारे बच्चे कैसे मिलते? धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब सुनीता की भी उम्र होने लगती है। ज्यादा काम करने की वजह से एक दिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो उन्हीं सब अपाहिज बच्चों के बीच एक दिन मर जाती है। माँ, उठो। क्या हुआ आपको? माँ, उठो। आपके बिना हमारा कौन है? उठो ना माँ। बच्चे सुनीता के लाश के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। सुनीता माँ, आप ही तो हमारा सब कुछ थी और आप भी हमें छोड़कर चली गई। आपने तो हमें सहारा दिया था, अब हमारा क्या होगा माँ? सारे अपाहिज बच्चे खुद मिलकर सुनीता को मुखाग्नि देते हैं। सुनीता अपना घर उन अपाहिज बच्चों के नाम कर गई थी, इसलिए उन अपाहिज बच्चों को वहाँ से कोई निकाल नहीं पाता। जितनी भी जमा पूंजी सुनीता ने इकट्ठा की थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई। उन अपाहिज बच्चों में सबसे बड़ी रेखा थी। अब यहाँ मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। सुनीता माँ के जाने के बाद सब बच्चों का सहारा मुझे ही बनना पड़ेगा। दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। हर साल सुनीता माँ इतने अच्छे से दिवाली मनाती थी कि पता ही नहीं चलता था। तो रेखा दीदी, अब हम दिवाली नहीं मनाएंगे? नहीं। तुमसे किसने कहा? हम सब दिवाली जरूर मनाएंगे, क्योंकि सुनीता माँ हम सबको खुश देखना चाहती थी। और अगर हम ऐसे उदास रहे तो उन्हें बुरा लगेगा। और कल से मैं जाकर काम ढूंढती हूँ और दिवाली मनाने का इंतजाम करती हूँ। अगले दिन रेखा काम की तलाश करती है, मगर उसे कोई काम नहीं देता क्योंकि वो अपाहिज थी। एक दुकानदार उससे कहता है, अरे अपाहिज लड़की, तुम क्या काम करोगी?
तुम कुछ काम नहीं कर सकती। जाओ जाकर वही काम करो जो अपाहिज करते हैं। जाओ यहाँ से। सब लोग रेखा को ऐसे ही कहते हैं और कुछ लोग उस पर तरस खाकर उसे पैसे दे देते हैं। बेटा, भला हम तुम्हें क्या काम दे सकते हैं? तुम दिव्यांग हो, भला तुम हमारा क्या काम कर सकती हो? कुछ पैसे ले जाओ, कुछ खा लेना। नहीं अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे काम चाहिए, ना कि पैसे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रेखा उदास होकर एक खूबसूरत पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है, कोई मेरे अपाहिज होने की वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूं? कैसे दिवाली मनाऊंगी? मेरे सारे भाई बहन इस उम्मीद में होंगे कि मैं कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम कर लूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी रेखा की नजर ऊपर पेड़ पे हुए मौजूद रंग बिरंगी फूलों पर पड़ती है और वो खुश होकर बोलती है, अरे वाह, क्यों ना मैं इस रंग बिरंगे फूलों से रंग बना दूं और दिवाली पर बेच दूं। वैसे भी दिवाली पर सबको रंगोली के लिए रंगों की जरूरत तो पड़ती है। फिर रेखा ने बहुत सारे फूल इकट्ठे किए और उनको पीसकर रंग बिरंगे रंग तैयार किए और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। रेखा बड़ी मेहनत से पूरे दिन वो रंग बेचती है और शाम को सारे पैसे इकट्ठे करके घर जा रही होती है। तभी चोर उसके पैसे छीन लेता है। वहीं पर राकेश खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। रेखा बहुत रोने लगती है तो वो आदमी फिर उसके पास आता है। बेटा, मैंने देखा कि कैसे चोर तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया, पर तुम रो मत, सब ठीक होगा। मैं कैसे न रहूं अंकल, कल दिवाली है। आज मेरी इतनी सारी बोनी हो गई थी और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब मैं अपने अपाहिज बच्चों को क्या खिलाऊंगी? कैसे हमारी दिवाली मनेगी? तुम्हारे बच्चे? हाँ, मैं एक अपाहिज अनाथ आश्रम को चलाती हूँ और हमारी सुनीता माँ मर गई। उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। बेटा, तुम चिंता मत करो, इस बार भी तुम वैसे ही दिवाली मनाओगी जैसे पहले मनाती थे। राकेश बहुत अमीर था। वो सुनीता के अपाहिज अनाथ आश्रम को डोनेशन देता है और वहीं पर उन बच्चों के साथ रहने लगता है, क्योंकि वो भी अकेला था और सब बच्चे अच्छे से दिवाली मनाते हैं और वो उन्हें खूब सारे पटाखे ला कर देता है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता माँ के बाद हमने पहला कोई इंसान देखा जो इतना अच्छा और हमारी खुशियों का ध्यान रखता है। अब अपाहिज बच्चे खूब मजे से दिवाली मनाते हैं और राकेश भी उन्हीं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहने लगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।